नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका मिला है ईरान से। अमेरिका ने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का रिटेलिएशन ईरान करेगा, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के ऊपर। और अमेरिका का जो भी गोल था वो कहीं से भी मीट नहीं हो पाया, स्पेशली रिजीम चेंज का। और भले ही डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हमने ईरान को खत्म कर दिया, उनकी नेवी बची नहीं है, लेकिन असल बात यही है कि ईरान ने खुलकर रिटेलिएशन किया और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का बड़ा फायदा उठाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं फेस सेव करने के लिए अब आप देखोगे तो अमेरिका हो सकता है एक बड़ा प्लानिंग कर रहा हो ग्राउंड इन्वेजन का। आप देख सकते हो ये सब खबरें आ रही हैं, होर्मुज रेट्स कैप्चरिंग खर्ग आइलैंड, हाउ यूएस प्लान्स टू इन्वेड ईरान। और ये इन्वेजन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट अमेरिका का आपको इस समय मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। अभी एक और यहाँ पर जो फाइटर शिप है वो भेजा गया है और इसको डिटेल से हम समझेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली अमेरिका क्या करना चाह रहा है, मतलब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 31 मार्च तक तो मिलेगा ही, प्लस डबल वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आप और डबल वैलिडिटी के साथ कर सकते हैं। ये फोन नंबर दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूएस के द्वारा क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है। देखो, अमेरिका ने 3,500 से ज्यादा और अपने जो मरीन्स और सेलर्स हैं उनको भेजा है मिडिल ईस्ट में एम्फीबियस असॉल्ट शिप के साथ, जिसका नाम है यूएसएस ट्रिपोली। ये मैं इसी पर्टिकुलर शिप की बात कर रहा हूं और इसकी खास बात समझिए, यूएसएस ट्रिपोली जो है ये सिर्फ एक शिप नहीं है, ये तैरता हुआ असॉल्ट बेस आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें यहां पर आपको F-35B जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है वो देखने को मिलते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स यहां पर तैनात रहते हैं, लैंडिंग क्राफ्ट है एम्फीबियस इन्वेजन के लिए, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं पर भी किधर भी किसी समय स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है, एयर स्ट्राइक। फिर दूसरा क्या है कि यहां पर ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है एनिमी टेरिटरी में, साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है विदाउट लैंड बेस। ये चलता फिरता आप कह सकते हो असॉल्ट बेस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और यही चीज अमेरिका ने यहां पर भेजा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर जो बात हो रही है ना बूट्स ऑन द ग्राउंड की, बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब ही यही हुआ दैट डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस सोल्जर्स इनसाइड ईरान टेरिटरी। और ये डिफरेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, नेवल ब्लॉकेड इन सबसे अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली ईरानियन सॉइल में जाकर अमेरिका फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक नया फेज आप कह सकते हो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, एयर स्ट्राइक, साइबर वॉरफेयर, प्रॉक्सी अटैक्स, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहां से पॉसिबल लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस होगा एंड दिस मार्क्स अ मेजर एस्केलेशन, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली ग्राउंड एंट्री कर रहे हो ईरान के अंदर, विच इटसेल्फ इज अ रेड लाइन। मतलब आप रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है यहां पर फिर ईरान भी खुलकर आपके ऊपर अटैक करे एंड इट गोज बियॉन्ड कंटेनमेंट। मतलब यहां पर एक्टिव कोर्जन स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, जैसा अभी खबरें आ रही हैं, मतलब जिस तरह से अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। अच्छा, यूएस ग्राउंड डिप्लॉयमेंट क्यों कंसीडर करा ये समझिए। पहले क्या है ना कि अभी तक वो मिलिट्री लिमिटेशंस था एयर पावर के थ्रू। एयर पावर में क्या है, जो एयर स्ट्राइक्स हैं उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊपर की जो चीज़ें हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर पाते हो। मतलब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ग्राउंड में है, जो बरीड है, उसको आप नहीं डिस्ट्रॉय कर पाओगे। साथ ही साथ जो ईरान की मिलिट्री है उसको आप कंप्लीटली डिसेबल नहीं कर पाओगे। एंड ईरान अपना पूरा जो बंकर्स है अंडरग्राउंड, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, उसने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिस्पर्स कर रखा है। एंड ग्राउंड फोर्सेस को इसीलिए यहाँ पर उतारने की ज़रूरत है ताकि जो प्रिसीजन टारगेटिंग है वो कर सकें और जो फिजिकल कैप्चर है फैसिलिटीज़ का वो किया जा सके। तो एक सबसे पहला कारण यही है कि अमेरिका ग्राउंड डिप्लॉयमेंट की अब तैयारी कर रहा है। फिर दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आप सब देख ही रहे हो कितनी बातचीत चल रही है कि यहां पर वॉर की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें वहां से शिप्स गुजरने में बहुत दिक्कत आ रही है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो यूएस का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अनइंटरप्टेड ऑयल फ्लो है वो लगातार बरकरार रहे, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर जा रहा है ना ईरान के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, कि आपने ये क्या कर दिया है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो संकट में आ गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक ना लगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है
उसको थोड़ा सा एक प्रकार से रिलीफ देने की कोशिश है। फिर नेक्स्ट है आपका डेटरेंस का स्ट्रैटेजी। ट्रूप का डिप्लॉयमेंट एक बड़ा मैसेज होगा ईरान के लिए कि मतलब यहाँ पर हम तैयार हैं एस्केलेशन के लिए, और अपने अलाइज को भी मैसेज दे रहा है अमेरिका कि डरिए मत, हम यहाँ पर कमिटेड हैं स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स के लिए, कि भले ही अभी तक ईरान ने हमारे ऊपर रिटेलिएट किया है लेकिन ग्राउंड इन्वेजन करके हम उनको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि स्केल कितना है यूएस मिलिट्री प्रेजेंस का, क्योंकि यहाँ पर पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा जो डिप्लॉयमेंट बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा जो यूएस ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉयड थे, और 3500 से ज्यादा वो और यहां पर आ चुके हैं, और मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय किए गए हैं। एयर बेसेस हैं अमेरिका के कतर में, यूएई में, बहरीन में, और एडिशनली जो मैंने आपको बताया इतना जो नंबर्स आया है, तो ये कहीं ना कहीं तैयारी है कॉम्बैट रेडीनेस की, कि अब यहां से अमेरिका कुछ एक बड़ा प्लानिंग की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब ग्राउंड ऑपरेशन करके अमेरिका क्या अचीव करना चाहेगा। सबसे पहला है न्यूट्रलाइज ईरानियन थ्रेट, मतलब जो ईरान के कोस्टल रीजन्स में ये जो मिसाइल बैटरीज लगे हुए हैं उसको यहां पर पूरी तरह से हटाया जाए। एक तो ये तैयारी कर सकता है। एंटी शिप जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो ड्रोन लॉन्च कर रहा है ईरान, जहां जहां से भी ड्रोन लॉन्च कर रहा है उसको यहां से हटाया जाए। तो एक तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि ईरान एक प्रकार से सरदर्द बन गया है ना अमेरिका के लिए, कि किस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, तो वो रिटेलिएट ना कर पाए, एक ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है सीज द खर्ग आइलैंड। देखो क्या है ना, अभी ईरान को बहुत सारा प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रही है जिस तरह से वो ऑयल वगैरह भेज पा रहा है, और वो कैसे हो रहा है, खर्ग आइलैंड। ये खर्ग आइलैंड आप देखोगे छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है, और 85 to 90% जो ईरान अपना ऑयल है वो इसी छोटा आइलैंड से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाता है। और रिसेंटली आपको याद होगा खर्ग आइलैंड पर अटैक भी किया था अमेरिका ने, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इसके ऊपर ऑक्यूपेशन किया जाए। उसका गोल यही है कि ईरान का जो ऑयल रेवेन्यू है उसको कट डाउन कर दिया जाए, इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर डाला जाए। और तीसरा है इंटेलिजेंस एंड न्यूक्लियर डायमेंशन, मतलब पॉसिबली हो सकता है कि ग्राउंड इन्वेजन करके अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पर जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उसको लोकेट करेंगे, और फिर उसको वहां से लेकर दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर ब्रेकआउट ना हो, इसकी तैयारी भी हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशंस के थ्रू। क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंड ऑपरेशन देखिए बहुत डेंजरस होता है, और ईरान कोई छोटा मोटा प्लेयर तो है नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पर अमेरिका ने, इजराइल ने देख लिया। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ईरान ने तो चेतावनी दे दी है कि हमारे 1 मिलियन फाइटर्स मोबिलाइज्ड हैं, तैयार हैं आपके स्वागत के लिए। ईरान ने यह कहा है कि हम आपकी कब्र खोद देंगे, बनाएंगे। ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया ईरान के द्वारा कि जब से ये धमकी आना स्टार्ट हुआ है ना कि हम ग्राउंड ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, तो ईरान आपको समझना है वो कमजोर नहीं है। उसके पास स्वार्म टैक्टिक्स हैं, जो फास्ट अटैक बोट्स होता है उसका इस्तेमाल कर सकता है, नेवल माइंस का इस्तेमाल कर सकता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि यूक्रेन वॉर में अभी जो इस्तेमाल किया गया था, हौतीस के द्वारा अटैक किया गया था रेड सी में। ठीक है, तो ये हो गया कि ईरान एक तो कमजोर प्लेयर नहीं है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इजीली ईरान शट कर सकता है, वहां पर माइंस ले करना हुआ, शिप्स को डुबाना हुआ, मिसाइल स्ट्राइक करना हुआ, तो इसकी वजह से पूरा डिसरप्शन आ जाएगा, ग्लोबली पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो एक तो ये बड़ा खतरा है। फिर तीसरा खर्ग आइलैंड, अब देखिए ये मिलिट्री ट्रैप भी हो सकता है। अगर मान लो ये जो छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हो यहाँ पर, अब यूएस की मिलिट्री वहां पर पहुंच जाती है सपोज अंदर, अब ईरान तैयारी कर सकता है कि उसको चारों तरफ से घेर लेगा, और घेरने के बाद यहाँ पर खर्ग आइलैंड जो है उसके ऊपर जो जितने भी यूएस के फोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है। तो एक ये चीज़ समझना है कि मिलिट्री ट्रैप भी हो सकता है अमेरिका के लिए। और प्रॉक्सी वॉर का भी, एक्सप्लोजन का भी चांसेस है। जो हिजबुल्ला है, हौतीज़ हैं, मिलिशियाज हैं इराक सीरिया में, वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो सकते हैं पूरी तरह से। ऑल्दो आप देखोगे तो इनके द्वारा भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन इनको पूरी तरह से भी एक्टिवेट कर सकता है। और इसका ओवरऑल इकोनॉमिक और ग्लोबल इंपैक्ट भी होगा। एक तो ऑयल क्राइसिस, ऑयल के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, सप्लाई अनसर्टेनिटी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं 1973 का जो ऑयल क्राइसिस है उससे आप कंपेयर करोगे, आप देख सकते हो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं उन्होंने कहा कि 1970s में 2 बड़े जो ऑयल शॉक आए थे उस समय, उससे भी बड़ा कंबाइन अगर आप देखोगे उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रहा है। और ट्रेड डिसरप्शन भी होगा, शिपिंग इंश्योरेंस ऑलरेडी काफी हाई चल रहा है, वो और ऊपर चला जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन और ज्यादा अफेक्ट होगा। तो ये सारे इंपैक्ट हो सकते हैं अगर अमेरिका पूरी तरह से ग्राउंड इन्वेजन कर देता है। इसका पॉलिटिकल डायमेंशन भी अगर आप देखोगे तो ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मिलियंस ऑफ लोग, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर
ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ट्रंप के पॉलिसीज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान वॉर करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सभी प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो आपको ट्रंप के खिलाफ देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा अब क्वेश्चन यही आता है कि अब आगे हो क्या सकता है। देखो 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो हो सकता है लिमिटेड सक्सेस हासिल हो जाए अमेरिका को। अमेरिका जो है वो की टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। ईरान हो सकता है बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना करे, नेगोशिएशंस यहाँ पर स्टार्ट हो सकती हैं। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लगातार रेड करने की वजह से ऑयल क्राइसिस परसिस्ट रहेगी, ग्लोबल इकोनॉमी को शॉक लगेगा। मतलब ईरान और अमेरिका कई हफ्तों तक यहाँ पर वॉर में हो सकते हैं। फिर फुल स्केल वॉर का भी खतरा है कि यूएस इन्वेजन, रीजनल वॉर, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कई सिनेरियोज हैं। आप देखना होगा कि अल्टीमेटली अमेरिका किस तरह का ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि लगातार आज सुबह से इसके बारे में खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट यूएस की मीडिया में अगर आप देखोगे, बढ़ चढ़कर अब इसको बताया जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहा है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वियतनाम वॉर के बारे में। क्या बता सकते हो वियतनाम वॉर आखिरकार क्यों इतना ज्यादा मायने रखता है? ये 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।